Good afternoon, everyone. Concept of economics and significance of stats in economics चैप्टर नंबर फर्स्ट मैं आपको डिक्टेट करने जा रहा हूँ. ठीक है. इसके अंदर मेरे पास 8 से 10 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन कॉन्सेप्ट्स के लिए सबसे पहले मेरे पास कॉन्सेप्ट आ रही है कि कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स की आ रही है कि चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है कि इकोनॉमिक्स है क्या. देखो, मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था. ये देखो नेक्स्ट पेज पे इसके अंदर बताया हुआ है इकोनॉमिक्स के बारे में. मैं आपको इसकी स्टडी बताता हूँ इकोनॉमिक्स में कि अल्फ्रेड मार्शल जो हमारे फादर हुए, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने एक थ्योरी दी इकोनॉमिक्स के अंदर. अल्फ्रेड मार्शल हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ हैं. तो अल्फ्रेड मार्शल ने एक ग्रेट मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं ये. इन्होंने एक डेफिनेशन दी, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि जो इंसान की ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ चलती है, जो आसपास का सारा माहौल चलता है, ये सब चीज़ें इसमें इकोनॉमिक्स में आती हैं. देखो इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें हैं. हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं. हम लोग इसके अंदर सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंज्यूमर हैं, कंजम्पशन करता है, प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन करता है. ठीक है. अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने इसमें स्टडी करना है. क्या बोलता है ये? सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास, हु इज़ कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर कौन है? देखो, जनरली कंज्यूमर वो है कि जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को. ठीक है, मेन बात तो ठीक है कि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो इंसान कंज्यूम करता है गुड्स को, उसको कंज्यूमर बोलते हैं. ध्यान रखिएगा. नंबर 2 कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कंजम्पशन. क्या है कंजम्पशन? एक वो प्रोसेस है, एक वो यूटिलिटी प्रोसेस है. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है यूटिलिटी. यूटिलिटी वर्ड यहाँ पे जो बताता है वो बताता है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, कि एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है किसी चीज़ को कंज्यूम करने में. ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है, कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द, देखो आ गया ना वर्ड, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर wants. Utility value of goods means inherit the capacity of goods and services, कि जो इंसान की कैपेसिटी को फुलफिल करे उसको कंजम्पशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी दो पर्सन है. अब ए पर्सन 5 गिलास पानी पी रहा है और बी पर्सन 7 ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम कर रहा है. तो देखो 5 ग्लास ऑफ वाटर जो कंज्यूम कर रहा है उसकी 5 यूटिल्स बनती है, जो 7 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहा है उसके 7 यूटिल्स. दैट मीन्स उसकी कंजम्पशन पावर 5 है ग्लास ऑफ वाटर, उसकी कंजम्पशन पावर 7 है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, हु इज़ प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर कौन? देखो, जो जनरली गुड्स को प्रोड्यूस करे और अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए जिन गुड्स को और सर्विसेज को सेल करा जाता है या प्रोड्यूस करा जाता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या होती है बेटा? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी रॉ मटेरियल को जब भी फिनिश या यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है उसको प्रोडक्शन बोलते हैं. ये जनरली यूज़फुल कहाँ पे होती है बेटा? इसका मेन काम होता है प्रोडक्शन का, टू एक्वायर द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, की कितनी हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करी जाती है. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है मेरे पास सेविंग की. व्हाट इज सेविंग. सेविंग क्या होता है? देखो, सेविंग के लिए हमारे पास वर्ड होता है, अ पार्ट ऑफ इनकम इज कॉल्ड सेविंग. एक इनकम का जो पार्ट हमारे पास बचा हुआ है उसको सेविंग बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 रुपीज़ थे, उस 1000 रुपीज़ में मैंने 500 रुपीज़ मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्चा कर दिया, और जो 500 रुपये हमारी पॉकेट में पड़े हुए हैं दैट इज़ कॉल्ड सेविंग. जो हमारे अकाउंट में पड़े हैं वो सेविंग है. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक वो खर्चा है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट विच इज़ हेल्पफुल टू जनरेट इनकम, जो इनकम को जनरेट करने में प्रोड्यूसर को हेल्पफुल होता है उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है. ध्यान रखिएगा. ठीक है. इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट वो खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर करता है किस चीज़ को परचेज करने में, एसेट्स को परचेज करने में, ताकि उसको फ्यूचर में क्या हो सके बेटा? जनरेट इनकम हो सके. एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? कोई लैंड एंड बिल्डिंग आ सकती है, कोई प्लॉट आ सकता है, किसी भी चीज़ में. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बेटा ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू, यहाँ पे लिखा है, विच इज़ रिलेटेड टू यूजफुल ऑफ स्क्वायर मीन्स. इसके अंदर मीन्स हमारे पास बहुत लिमिटेड है.
मीन्स आर ऑलवेज स्कार्स, स्कार्स बोलता है बेटा लिमिटेड को यहाँ पे, मीन्स आर ऑलवेज स्कैर टू आवर वांट्स। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट बताया, ये वो आपको बताता है स्कैरसिटी का मतलब होता है बेटा जहाँ पे आपके पास डिमांड बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, और सप्लाई बेटा ज़ीरो। देखो स्कैरसिटी का मतलब होता है जहाँ पे डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई क्या हो बेटा, ज़ीरो। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे पास दो है। नंबर वन फर्स्ट बताइए इन्होंने क्या क्या बताई इकोनॉमिक एक्टिविटी, यूज ऑफ स्कार मीन्स और मीन्स आर ऑलवेज स्कैर टू आवर वांट्स, दैट्स इट।